नोडल अधिकारी परिवहन आयुक्त धीरज कुमार साहू ने मंगलवार को जिले के आला अधिकारियों के साथ तहसील क्षेत्र में कई जगह निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। घुसिया प्राथमिक विद्यालय के अलावा उन्होंने कोंच के हाटा में निर्माणाधीन शेल्टर होम का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर और सीडीओ प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के साथ नोडल अधिकारी परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कोंच कस्बे में हो रहे कतिपय निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद तहसील क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। कस्बे के हाटा में टेलीफोन एक्सचेंज के पास निर्माणाधीन शेल्टर होम का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जहां कमियां दिखी उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों से कह दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रथम दृष्टया निर्माण कार्य संतोषजनक दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद निर्माण में प्रयुक्त मटेरियल का नमूना भी लेकर जांच के लिए भिजवाया जा रहा है। ग्राम घुसिया और चांदनी पहुंचे नोडल अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। इसके अलावा एनपीआरसी पिंडारी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कई सड़कों को खुदवाकर कार्य की गुणवत्ता को जाना। निर्माणाधीन चांदनी चंदुर्रा रोड खुदवाकर उन्होंने नमूना जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने जिले के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि विकास कार्यों से जुड़े कामों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर की जाएगी कार्रवाई। इस दौरान एसडीएम अशोक कुमार, सीओ राहुल पांडे रहे मौजूद। पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी। घरौंदा बॉल पुट्टी। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में हो रहे विलंब से आवेदकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के चयनित 67,867 में से शेष 37,339 प्रतीक्षारत चयनितों ने सरकार पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सुप्रीम कोर्ट से 14 जुलाई 2020 को सुरक्षित किए गए फैसले को यथाशीघ्र निर्गत किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र एवं 1 सप्ताह के भीतर करने की मांग के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को ज्ञापन भेजा। वहीं अभ्यर्थियों का नेतृत्व करते हुए संजय सिंह ने कहा कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ 60-65 विषय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका रामशरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार डायरी 11/98/2020 में दिनांक 24 जुलाई 2020 को आदेश सुरक्षित कर लिए जाने के 3 माह पूरे होने के बाद भी आदेश निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी दीपावली में खुशियां मना सके सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करें, जिससे शेष बचे हुए 37,339 अभ्यर्थी दीपावली में खुशियां मना सके। इस मौके पर संजय सिंह, अंशु, भुवन प्रकाश, संदीप कुमार, मनीष दाव, जितेंद्र सिंह, अंशु गुप्ता, मेघा वर्मा, शिल्पी गुप्ता, निकेता गुप्ता, प्रज्ञा, सोनम पटेल, सर्वोत्तम आदि मौजूद रहे। हमारा ज्ञापन इस संदर्भ में है कि जो 69,000 भर्ती है उसका दूसरा चरण 37,000 जो बची हुई है उसका सरकार पूरी करे और नियुक्ति दे हम लोगों को भी दीपावली से पहले, क्योंकि इसका ऑर्डर 24 जुलाई को हो चुका था रिजल्ट, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि सरकार एक एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से ऑर्डर रिलीज। अच्छा, अभी तक सरकारी जो 69,000 भर्ती थी उसमें कितनी वैकेंसी भर दी और कितनी खाली रही? 31,000 भरी है उसमें, लगभग 31,267 भरी हुई है और जो अभी खाली हुई है 37,000 की लगभग खाली हुई है, खाली है। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? तो 2 नवंबर जो आने वाला है वहाँ पे हमारा SCRT में लखनऊ में धरना है और ये अनवरत चलेगा जब तक सरकार हमें नहीं देती है। नीरज कुमार है, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। वो 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट और हम लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगभग चल रहा था 2 साल से। इससे पहले हाई कोर्ट चलता रहा, अब सुप्रीम कोर्ट लगभग 6 महीने से चल रहा है। तो 24 जुलाई को हमारा जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया था और रिजर्व होने के बाद लगभग 24 अक्टूबर को 3
महीने पूरे हो गए। अब इसके लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर है उसे शीघ्र रिलीज करवाए, एप्लीकेशन लगाए, ताकि हम लोगों को दीपावली से पहले नियुक्ति मिल पाए। अगर हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलती है तो हम लोगों का अनवरत धरना चलेगा और 2 नवंबर को हमारा लखनऊ में भी धरना होगा जो अनवरत चलेगा। पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छोटी, घरौंदा बॉल पुट्टी। खबर जनपद जालौन के विकासखंड कुठौंद के प्राथमिक विद्यालय टिकरी मुस्तकिल से, जहां स्कूल की हालत बद से बदतर नजर होती जा रही है। स्कूल के बरामदे में लगी हुई लोहे की चेन टूट गई है, जिससे अंदर आवारा जानवर अपना आशियाना बना चुके हैं। और कमरों की स्थिति यह है कि सभी कमरों में गोबर और कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन ना तो सफाई कर्मी उसको साफ करने आता है और ना ही प्रधान इस पर कोई गौर कर रहा है। इस बारे में टीचर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस गांव के सभी अन्ना जानवर इसी स्कूल में आकर बैठते हैं और इतनी गंदगी फैला रखे थे। अभी तो केवल टीचर ही स्कूल में आ रहे हैं, जब बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे तब स्थिति क्या होगी। जबकि प्रधान इन सारी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। देखा जाए तो विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो मंदिर की हालत यह हो गई है कि यह विद्यालय कम और जानवरों की कांजी हाउस नजर आती है। देखने आया कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छोटी, घरौंदा बॉल पुट्टी। अगली खबर जनपद जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र में ग्राम बरोदा कला के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी विद्यालय में रात्रि के समय चोरों ने दी दस्तक, जिससे नल में डली समर को चोरों ने की पार। जब इसकी जानकारी सुबह इंचार्ज अध्यापक भरत लाल पाल को लगी तो उन्होंने बताया कि आए दिन कुछ अराजक लोग यहां रात में आते हैं, दारू व नमकीन व गिलास डाले हुए मिले हैं। वहीं इंचार्ज अध्यापक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरतलाल पाल, इंचार्ज प्रधान विद्यालय बरोदा कला। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय बरोदा कला। अच्छा, क्या मामला है पूरा? मामला दिनांक 24 और 25 की नवदेवी और दशहरा की छुट्टी पड़ गई थी। जो 23 तारीख को यहाँ स्कूल बंद करके गए, फिर सुबह 26 तारीख को जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ नल की टूटा पड़ा हुआ है और उसमें से समर निकाल लिया है। और यहाँ पर कई शराब के गिलास और पनी वाले और मूंगफली आदि डली देखी हमने यहाँ।
और इसके बाद फिर हमने प्रधान को फ़ोन लगाया, एसएमसी अध्यक्ष को भी बुलाया, उन्हें इसके बारे में अवगत कराया। उन्होंने इस स्थिति को देखा और इसके बाद एप्लीकेशन बनाकर हमने के लिए थाने गए। अच्छा, प्रशासन द्वारा क्या कहा गया? प्रशासन द्वारा कहा कि हम आकर के आएंगे और जांच करेंगे। अच्छा, अभी तक प्रशासन मौके पर पहुंची है या नहीं? अभी नहीं आया। अच्छा, किस पर शक है आपको? अब यहाँ अराजकता आते रहते हैं। कई बार हमने प्रधान से शिकायत भी की, गांव वालों से शिकायत की कि यहाँ कई बार यहाँ इस फर्श पर थूका हुआ पड़ा रहता, गुटखा वाले अराजकता यहाँ ज़्यादा आते हैं और यहाँ चाट खाएंगे, पता नहीं कहाँ से आते। कोई रात, हमें लगता है यहाँ रात को कोई आता है, बैठते हैं और अराजकता आते हैं और उन्हीं पर हमें शक है। नहीं तो क्या ये डोरी भी काट ले गए, लाइट की डोरी भी काट ले गए। 100 नंबर को फ़ोन भी लगाया था, वो आए थे, उन्होंने भी आए थे, लेकिन पता तब भी नहीं लग पाया किसी का। तो मतलब गांव वालों पे शक है या फिर कहीं आन गांव पर? गांव वाले कोई अराजक तथ्य हैं, अब गांव वाले भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, तो हम नहीं कह सकते कौन। अच्छा, चलिए ठीक। नगर में स्थापित देवी प्रतिमाओं को द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में एक एक कर नगर के विभिन्न रास्तों से होकर पहुंची। शोभायात्रा में जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा था तथा भक्त मां के जयकारों पर झूम रहे थे। शोभायात्रा के बाद देवी विसर्जन का जुलूस ग्राम नारायणपुरा के पास स्थित तालाब में विसर्जन के लिए रवाना हुआ। नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए दुर्गा पंडालों मां की विभिन्न रूपों की मूर्तियों को सर्वप्रथम नगर के बीचों बीच स्थित द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में पहुंची। नगर में स्थापित 10 मूर्तियों की शोभायात्रा द्वारिकाधीश मंदिर से प्रारंभ हुई, जो झंडा चौराहा, बस स्टैंड, तहसील रोड से कोतवाली रोड होते हुए देवनगर चौराहे से ग्राम लौना होता हुए नारायणपुरा तालाब में विसर्जन के लिए रवाना हुई। शोभा यात्रा के दौरान अबीर, गुलाल तथा प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर जय माता दी के जयकारों से पूरा नगर गूंज रहा था। कई देवी भक्त मोबाइल पर बज रहे देवी गीतों पर जमकर ठुमके लगा रहे थे। मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन पूरी बेपरवाह था तथा व्यवस्थाएं भगवान भरोसे थे। अधिकारी अपनी औपचारिकता दिखाते हुए चक्कर लगाकर वापस चले गए थे। द्वारिकाधीश मंदिर परिसर में जिस समय मूर्ति पहुंच रही थी, उस समय बिजली चालू थी। जब द्वारिकाधीश मंदिर परिसर में स्थापित मूर्ति को उठाया गया तो वह बिजली के तारों में उलझ गई। गनीमत रही मूर्ति को उठाए युवकों करंट की चपेट में नहीं आए। जनता की शिकायत पर जागा प्रशासन तथा बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। और जोर से जय माता दी, और जोर से जय माता दी, और जोर से जय माता दी, 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 और जोर से जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी।